हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बीईओ वैकेंसी 2025 के बारे में। खंड शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आने वाली हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा, नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहेंगी, कितने पदों पर यहाँ पर भर्ती होगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, पे स्केल क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, क्या सिलेबस रहेगा, और 2019 में जो भर्ती हुई थी, 2019 में जो पेपर हुआ था, 2019 में फाइनल कट ऑफ क्या रही थी, प्री की कट ऑफ क्या रही थी, इन सब पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारे बाकी की जो दोस्त हैं उनको भी इसकी जानकारी मिल जाए और बीईओ की जो वैकेंसी आने वाली हैं वो भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन क्या रहेगा, पोस्ट क्या होंगी, एलिजिबिलिटी, पे स्केल और एग्ज़ाम पैटर्न और कट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पेपर की कटिंग दी हुई है जो 2-3 दिन पहले अभी पेपर में आया था कि जो बीईओ की भर्ती है कितनी वैकेंसीज़ पर होगी, कितने पद होंगे और 2019 में कितने पदों पर हुई थी और ये विज्ञापन आपको कब तक मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खंड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों का अध्याचन मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगा। इस बार भर्ती में समकक्ष व अधिमानी को लेकर कुछ बदलाव संभावित है, तो कुछ बदलाव भी किए जाएंगे यहाँ पर, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है कि क्या बदलाव होंगे। अभ्यर्थियों को 5.5 साल से बीईओ भर्ती का इंतजार है। इससे पहले 13 दिसंबर 2019 को बीईओ के 309 पदों पर, ओके, तो कितने पद थे, टोटल जो पद थे वो 309 थे, तो 309 पदों पर भर्ती हुई थी 2019 में। ओके, और जिसमें टोटल अभ्यर्थी जो थे 5,28,314 यहाँ पर आवेदन किए गए थे और आवेदन की संख्या इस बार और ज़्यादा बढ़ सकती है, इस बारे में भी जानकारी दी गई है। ओके, तो कितने पदों पर भर्ती आने वाली है, तो आप ऐसे मानकर चलें कि कम से कम जो भर्ती होगी, जो नंबर ऑफ पोस्ट होंगी वो यहाँ पर आपको 300 प्लस आपको देखने को मिलेंगी। 300 प्लस पद तो आपको देखने को मिलने ही मिलने हैं। ओके, और नोटिफिकेशन की बात करें तो अभी जब पेपर में ये दिया हुआ है तो आप मानकर चलें कि नोटिफिकेशन जल्द ही दिया जाएगा, क्योंकि इधर इलेक्शन भी होने वाला है और इलेक्शन भी 2027 में है, तो आप मानकर चल सकते हैं कि इलेक्शन से पहले ये भर्ती होनी है। ओके, दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो एलिजिबिलिटी के लिए बात करते हैं कि देखो, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, कोई भी स्ट्रीम हो, आपका ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, प्लस आपका बीएड होना चाहिए। ओके, ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से हो, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। ओके, रही बात पे स्केल की, तो पे स्केल आपका यहाँ पर 4800 का पे स्केल होगा। ठीक है, मतलब आपकी जो जॉब है बहुत ही शानदार जॉब होने वाली है। ओके, और ऐसे मानकर चलें कि ये जो पेपर है वो आपका पीसीएस लेवल का पेपर है। ठीक है, आसान भी नहीं है लेकिन इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन आप ऐसे मानकर चलें कि यूपीपीएससी के लेवल का है, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो उनका लेवल होगा वो उसी हिसाब से होगा। ठीक है नहीं, अब यहाँ पर हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न हमने यहाँ पर पहले से ही सारी डिटेल्स लिख ली हैं, जिससे कि कोई भी पॉइंट यहाँ पर मिस ना हो जाए। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका प्री एग्ज़ाम जो होगा, प्री एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 120 क्वेश्चन होंगे और टोटल अंक 300 अंक के 120 क्वेश्चन आएंगे, जहाँ पर 2.5 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की 0.25। अगर आप 4 गलत करते हैं तो एक सही वाले में से काट लिया जाएगा, तो 0.25 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। ओके, सिलेबस जो रहेगा प्री का वो यहाँ पर सामान्य अध्ययन का रहेगा पेपर, ये जीएस का, और इस जीएस में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, ठीक है, राजनीति शास्त्र, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, यूपी स्पेशल, यूपी जीके, विज्ञान,
पर्यावरण, ओके, ईबीएस और बाकी सरकारी योजनाएं वगैरह, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। ओके, तो ये था प्री का एग्ज़ाम पैटर्न कि प्री में टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 120 होंगे, टोटल अंक 300 होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, यानी कि 0.25। सामान्य अध्ययन का होगा ये पूरा पेपर, इसमें 120 क्वेश्चन होंगे और जो सिलेबस है वो आपका इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है, आपका करंट अफेयर और रीजनिंग, मैथ्स, यूपी स्पेशल, साइंस और आपका एनवायरनमेंट, ठीक है, ईबीएस और सरकारी जो योजनाएं हैं, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दूसरा यहाँ पर जो पेपर होगा मेन एग्ज़ाम, तो मेन एग्ज़ाम में 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा यहाँ पर सामान्य अध्ययन का, पहला पार्ट सामान्य अध्ययन का, दूसरा पार्ट होगा हिंदी का। अभी जो टोटल होगा वो 400 अंक का होगा। कितने का होगा? 400 अंक का। 400 अंक में सामान्य अध्ययन 200 नंबर का, जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे सामान्य अध्ययन के, और ये जो होगा सब्जेक्टिव होगा। कैसा होगा? सब्जेक्टिव होगा। पहला जो प्री पेपर था, प्री पेपर होगा आपका ऑब्जेक्टिव, बहुविकल्पीय होंगे, एमसीक्यूज आएंगे। दूसरा पेपर जो मेन एग्जाम है वो सब्जेक्टिव होगा, मतलब आपको लिखना है, पेन एंड पेपर मोड होगा, आपको लिखना होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने प्रश्नों का भी यहाँ पर डिटेल दी हुई है कि कितने प्रश्न होंगे, किस हिसाब से होंगे। जैसे प्रश्न आपका 10 क्वेश्चन आपके आएंगे 10 अंक के, कुल यहाँ पर 100 नंबर हो गए। कितने शब्द में लिखना है? आपको 125 शब्दों में आंसर आपको लिखना है। 10 क्वेश्चन होंगे 6 अंक के, ओके, 60 अंक हो गए टोटल, और 60 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 2 अंक के, ठीक है, 40 हो गए टोटल अंक, और यहाँ पर आपको 25 शब्दों में आंसर आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सामान्य अध्ययन जीएस का, ओके, जीएस। दूसरा यहाँ पर हिंदी के लिए 200 अंक का होगा, और हिंदी में जो व्याकरण होगी वो 100 अंक की व्याकरण होगी। कितने अंक की होगी? 100 अंकों की व्याकरण होगी, ठीक है नहीं। दूसरा यहाँ पर 100 अंक के लिए निबंध आएंगे, दो निबंध आएंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 निबंध आएंगे जो आपको 100 अंक के दिए जाएंगे, ओके, 100 अंक हैं निर्धारित यहाँ पर। तो टोटल मेन एग्जाम हो गया 400 नंबर का। टोटल मेन एग्जाम, मुख्य परीक्षा 400 अंक की होगी। यहाँ पर एक थोड़ा सा और बता देते हैं कि प्री एग्ज़ाम जो होगा सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है? सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है, क्वालिफाई करना है, ठीक है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। इसमें आपके कितना स्कोर बनता है, ये जो स्कोर बनेगा आपका वो उसमें ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इसके अंक मेन एग्ज़ाम का जो पेपर होगा उसमें नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से प्री का जो होगा, यहाँ से आपके 13 गुना अभ्यर्थी सिलेक्ट किए जाएंगे। कितने गुना? 13 गुना। 13 गुना यहाँ से सिलेक्ट किए जाएंगे, वही लोग मेन एग्ज़ाम देंगे, ठीक है नहीं, वही लोग मेन एग्ज़ाम देंगे। उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। 2019 में 309 पदों के लिए जो भर्ती हुई थी, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका प्री की कट ऑफ क्या रही थी? यहाँ पर जो है प्री की कट ऑफ है ये, ओके, ये पहले से ही हमने लिख कर रख लिया है जिससे कि ज़्यादा टाइम ना लगे, वरना वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसीलिए इसको पहले से लिख कर रखना पड़ा। तो 309 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती हुई थी 2019 में। 13 दिसंबर 2019 को पेपर हुआ था, ओके, 13 दिसंबर 2019, 309 पदों के लिए। यहाँ पर जो प्री की कट ऑफ थी यूआर कैटेगरी के लिए 137 नंबर। कितने नंबर? 137 नंबर। ईडब्ल्यूएस के लिए 152 नंबर, फिर 152। ओबीसी के लिए 165, जी हाँ, ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 165, यूआर और ईडब्ल्यूएस से बहुत ज़्यादा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एससी की जो कट ऑफ थी 123, एसटी के लिए 105 नंबर, ओके, और महिला वर्ग के लिए फीमेल कैटेगरी में 137 नंबर, ओके। तो ये रहे आपके
मार्क्स जो कट ऑफ थी 2019 में प्री एग्ज़ाम की, वो ये कट ऑफ है। दूसरा हम देख सकते हैं यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ रही थी, अब फाइनल मेन एग्ज़ाम की जो कट ऑफ रही थी वो कट ऑफ यहाँ पर ये है, ठीक है। पद वही है 319, एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम यूआर कैटेगरी में 208 से 239, ईडब्ल्यूएस में 198 से 205, मतलब ये न्यूनतम है सिलेक्शन। जैसे ईडब्ल्यूएस में 198 पर जो लास्ट सिलेक्शन हुआ था वो 198 पर कम से कम मार्क्स और 205 पर अधिकतम। ओके, तो ये यहाँ पर रेंज दी हुई है 198 से 205। ओबीसी में 203 से 208, एससी में 187 से 208 और एसटी में 157 से 180। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन के लिए 181 से 203। ओके, दिव्यांग सीए के लिए 188, 204 और ओएल कैटेगरी के लिए 193। तो ये है आपकी फाइनल कट ऑफ जो 2019 में भर्ती हुई, उसके लिए फाइनल कट ऑफ ये थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार क्या कट ऑफ रहने वाली है। ओके, तो कट ऑफ जो रहेगी वो लगभग इसी के थोड़ा सा आप मानकर चलें 10-10 नंबर ऐड करते चले जाएं, तो लगभग आप 10 नंबर अगर प्लस करके चलेंगे तो इस बार की जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग 10 नंबर प्लस मानकर चलें, ठीक है नहीं। अब एग्ज़ाम ये पीसीएस लेवल का है तो इतना आसान भी नहीं है, तो आप तैयारी को उसी तरीके से करें जिस तरीके से पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, जिस तरीके से उसका सिलेबस दिया हुआ है। अब जिसमें जो प्री का सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पर मेन एग्ज़ाम का भी है, तो सिलेबस कोई चेंज नहीं है। तो जो प्री में जो सिलेबस होगा वही सिलेबस आपको मेन एग्ज़ाम में भी पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस की कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और विज्ञापन बहुत ही जल्दी दिया जाएगा। विज्ञापन आप मानकर चलें कम से कम, अब पेपर में दे दिया है तो आप मानकर चलें कि 1 महीने के बाद आपको विज्ञापन लगभग मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि अब ये भी नहीं कह सकते, कंफर्म भी नहीं है। कंफर्म इसलिए नहीं है क्योंकि हम देख सकते हैं कि टीजीडी पीजीडी के जो फॉर्म थे 2022 में भरे गए थे और अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, बस एग्ज़ाम पोस्टपोन होता रहता है, ठीक है नहीं। अब जो डेट दे दी गई है वो पीजीटी की अगस्त में होगा पीजीटी, और टीजीटी का जो होगा वो सितंबर में होगा। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि विज्ञापन कितनी जल्दी आएगा कितनी जल्दी नहीं आएगा, कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है विज्ञापन, अगर सरकार चाहे, गवर्नमेंट चाहे तो विज्ञापन जल्दी भिजवा दे, और कुछ कह नहीं सकते इसमें। ओके, फिर भी हमें तैयारी ठीक से करते रहना चाहिए। और रही बात विज्ञापन की, तो जब आएगा तो एग्ज़ाम तो होना ही है और आराम से आप तैयारी कीजिए। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।